मेरी शरण में आकर तो देख, तेरी ज़िंदगी ना संवार दूँ तो कहना। मुझे अपना मददगार बना कर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूँ तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूँ तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूँ तो कहना। प्रभु श्री राम का नाम लेकर तो देख, तेरा जीवन सफल ना बना दूँ तो कहना। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। आपकी परीक्षा भी होगी, लेकिन उस समय प्रभु के प्रति आपका विश्वास कितना दृढ़ है वो मायने रखता है, क्योंकि प्रभु ही आपकी परीक्षा लेंगे और वे ही आपको हिम्मत भी देंगे। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ और मेरे रिजल्ट पर आधारित ही मैं अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह उन्होंने मेरी मदद की जब मैंने उनसे मदद मांगी। मेरे परिवार के सभी सदस्य भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। मैं भी करता था, पर कभी पूजा नहीं करता था और कभी मंदिर भी नहीं जाता था, जबकि मेरे घर के सामने ही श्री राम जी का मंदिर है। आज से 2 साल पहले जब मैं मेरे 12th क्लास के एग्ज़ाम रिज़ल्ट का वेट कर रहा था और साथ ही मैंने सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया था, तब मैंने अपनी पूजा हनुमान जी से ही शुरू की थी। मेरा 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। मेरे 12th के रिज़ल्ट के अगले दिन मैंने पहली बार सुंदरकांड का पाठ किया। मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, राम स्तुति और हनुमान जी की आरती करता था। मुझे पूजा करते 6-7 महीने हो गए थे। मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगा था। जब दिसंबर 2020 में मेरे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मुझे सीए इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन लेना था और अगर मेरे फाउंडेशन में 300 से ज़्यादा मार्क्स आते तो ही मुझे स्कॉलरशिप मिल पाती। एडमिशन लेने के लिए मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, भले ही मेरे 301 मार्क्स ही क्यों ना आए, क्योंकि स्कॉलरशिप 301 से ही शुरू थी। और जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट को देखकर मैं चौंक गया। मेरे 301 ही मार्क्स आए थे और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। फिर शुरू होती है मेरी इंटरमीडिएट। इन 8-9 महीनों में प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे फाउंडेशन के रिज़ल्ट के बाद मैंने हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना भी शुरू कर दिया था। हर दिन प्रभु की पूजा करता। लेकिन मैं पूजा करते वक्त बीच में ही उठ गया किसी काम की वजह से जो मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, तो बस उसी दिन से सब गलत शुरू हो गया। कुछ भी मेरे फेवर में अब नहीं होता था। मैंने बजरंगबली से माफ़ी मांगी पर कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए उस टाइम पढ़ाई सबसे ज़रूरी थी, जो उस दिन से छूट ही गई थी। मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं बजरंगबली को मनाने के लिए हर मंगलवार मंदिर जाना शुरू किया। इसी बीच मैंने एक संकल्प लिया था, पर मैंने वो भी पूरा नहीं किया था। ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे, पर मेरी पढ़ाई नहीं हुई और अब बस 2 महीने बाद दिसंबर 2021 में मेरा एग्ज़ाम था। मुझे बहुत डर लगने लगा एग्ज़ाम का, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता था और सीए इंटरमीडिएट इंडिया के टफ एग्ज़ाम में से एक है। मैंने हर मंगलवार को व्रत भी शुरू किए थे और मंदिरवार भी हर रोज़ जाने लगा था। इसी बीच मेरा बहुत मन किया कि छोड़ दूँ बजरंगबली की भक्ति, किसी दूसरे भगवान की भक्ति करता हूँ। पर मैंने सोच रखा था कि पूजा करूँगा तो सिर्फ बजरंगबली की, वरना किसी की नहीं, और प्रभु की भक्ति करता रहा। मैंने जब सुंदरकांड शुरू किया था तो बजरंग बाण का पाठ बंद कर दिया था, तो वो मैंने एग्ज़ाम से 2 महीना पहले ही वापस शुरू किया और मैंने एकदम पक्का सोच लिया था कि इस बार तो फेल हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी तैयारी कुछ नहीं हुई थी। फिर एक दिन अचानक से मन में विचार आया कि बजरंगबली को एक दिया करूं। मैंने अगले दिन से ही दिया जलाना शुरू कर दिया, जो आज भी जलाता हूं। फिर 2-3 दिन बाद नवंबर में दीपावली आ गई। मैंने पिछले 2 साल से सोच रहा था कि सालासर बालाजी के दर्शन करने जाऊं, पर कभी नहीं जा पाया। पर दिवाली के अगले दिन अचानक से बिना उम्मीद किए मेरा सालासर जाने का प्रोग्राम बना और मैं प्रभु के दर्शन करके आया। मैंने प्रभु से फिर से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल होने से बचा लो और मैं एग्ज़ाम देने के बाद और रिज़ल्ट आने पर मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। फिर मैं घर आ गया। प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं बहुत पॉजिटिव फील किया। फेल होने का डर एकदम से ख़त्म हो गया। पढ़ाई भी शुरू कर दी थी मैंने, चाहे जैसी हो पाई। फिर मेरे एग्ज़ाम आए और हर एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं प्रभु को मेरे साथ चलने के लिए निवेदन करता था। सच बता रहा हूँ, मुझे हर एग्ज़ाम के दिन फील हुआ कि बजरंगबली मेरे साथ हैं और मेरे 8 में से 7 पेपर बहुत अच्छे हुए।
मैं अगर बताऊं आपको हर पेपर में बजरंगबली ने मेरी किस तरह मदद की तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं। फिर मैं सालासर जाके आया और अपने आप को दोनों ग्रुप में सिंगल अटेम्प्ट में पास देकर मैं बहुत खुश हुआ। और जो मेरा पेपर ख़राब गया था उसमें भी मैं पास हुआ, बस 1 नंबर से। और अगले दिन मैं फिर सालासर प्रभु के दर्शन करने आया और प्रभु को धन्यवाद किया। कुछ इस तरह मेरे बजरंगबली ने मेरी परीक्षा भी ली और हिम्मत भी दी थी। ये सिर्फ मेरे एग्ज़ाम का अनुभव था और इसी तरह कई बार प्रभु ने मेरी और मेरे परिवार की मदद की है। आखिर में बस मैं इतना कहूँगा कि प्रभु पर अटूट विश्वास रखें, वे सब संभाल लेंगे। और जब मुझे बजरंगबली की भक्ति छोड़ने का मन किया तो बस एक लाइन मुझे रोक कर रखा, बजरंगबली के पास वो है और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। आज मैं मेरे पास होने का क्रेडिट सिर्फ बजरंगबली को ही देता हूँ। बजरंगबली की भक्ति में किसी चीज़ की अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है विश्वास की। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने कहा था ना, प्रभु ही आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको उस संकट से निकालने की हिम्मत भी देते हैं। बस ज़रूरत है तो अटूट विश्वास की, जिसमें ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। इसलिए अपना विश्वास टूटने ना दें, देखना प्रभु सब संभाल लेंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसे लगी हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी यह वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। मिलते हैं आपसे एक नए अनुभव के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।